राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचिनी एकादशी मनाई जाती है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचिनी एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ने वाली है, जिसकी वजह से असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन हमें व्रत रखना है और किस दिन हमें पारण करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पे विचार करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी तिथि और कौन सा शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा इस एकादशी का। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, चैत्र मास के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। नवरात्रों से पहले 4 या 5 दिन पहले अगर हम बात करें तो 4 या 5 दिन पहले चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि 4 या 5 अप्रैल किस दिन होगा वो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके पूर्वजों को मोक्ष भी प्राप्त होता है। पाप मोचनी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मानी गई है। इस दिन श्री हरि का पूजन, उनके मंत्रों का जाप, पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से परिवार का हर सदस्य पापों से मुक्ति पाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा अनुसार पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान भी देते हैं। पाप मोचिनी एकादशी व्रत रखने वालों के लिए दशमी तिथि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस दिन आपको एकादशी व्रत की सारी तैयारियां कर लेनी होती हैं। जैसे दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन ले। श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद में विधि विधान से विष्णु जी की आपको पूजा कर लेनी है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा सुखदायक होता है। फिर आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना है और विष्णु जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी के साथ साथ ही उनकी जो अर्धांगिनी है श्री लक्ष्मी जी, उनकी भी चालीसा या फिर उनके भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक होता है। आपको दिन भर उपवास रखना है और सायंकाल में फिर से विष्णु जी की पूजा करनी है। इसके बाद में अगले दिन आपको शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना है। व्रत के समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि इस एकादशी व्रत में, जैसे कि विष्णु भगवान को कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, उन चीज़ों का आपको उन्हें भोग लगाना है। जैसे कि श्री हरि विष्णु को खीर, हलवा, पंचामृत बेहद प्रिय है, तो पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको विष्णु जी को इन चीज़ों का भोग लगाने से आपकी जो पूजा है वो सफल होगी और वे जल्द ही प्रसन्न होंगे और आपकी सारी परेशानियों का अंत कर देंगे। वैसे तो जो आप नित्य रोजाना जो पूजा पाठ करते हैं, एकादशी के दिन भी आपको वही करना है। फिर भी यदि आप श्री हरि विष्णु और श्री लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करना चाहते हैं तो आप उनके विग्रह है, जो तस्वीर या फिर जो आपके पास में उनकी मूर्ति हो, तो उनको आप एक चौकी पे प्रतिष्ठित करके और उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। और फिर व्रत जब पूरा हो जाए आपका, तो अगले दिन जिस समय आपको व्रत का पारण करना है, तो जो सामग्री आपने भगवान को अर्पित की है, जो भोग आपने भगवान को अर्पित किया है, उन सभी सामग्री को आप दान कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और पारण का जो समय रहेगा वो अगले दिन का रहता है, तो आपको वो जो चौकी है वो अगले दिन हटानी होती है, जिससे कि एकादशी के पूरे दिन आपके घर में चौकी विद्यमान रहती है, जिससे कि श्री हरि विष्णु और श्री लक्ष्मी जी की जो छत्र छाया है वो आपके ऊपर विद्यमान रहेगी। और फिर अगले दिन जिस समय आपके व्रत का पारण का समय होगा, तो उस शुभ समय में आपको उस शुभ घड़ी में उस चौकी को हटाना है और श्री हरि विष्णु को चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खुद ग्रहण कर सकते हैं या फिर जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी दे सकते हैं।
भोजन आदि सामग्री के साथ ही यदि आप कोई ज़रूरत की वस्तु किसी को दान करना चाहते हैं तो उसके लिए एकादशी का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस दिन आपकी दान की हुई चीज़ का अक्षय फल आपको ज़रूर से प्राप्त होता है। तो चलिए, ये तो थी जानकारी कि किस प्रकार से आपको व्रत करना है। आइए अब जानते हैं कि इस बार जो एकादशी का व्रत रहेगा वो किस समय रहेगा, कौन से तिथि पर रहेगा, क्योंकि हमारी जो तिथियां हैं वो 2 दिन व्याप्त होती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हो जाती है कि हमें किस दिन व्रत करना चाहिए और किस दिन नहीं। तो इस बार भी हमारी जो एकादशी की तिथि है वो 2 दिन तक रहेगी, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको किस दिन व्रत करना है, आप किस दिन व्रत कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको व्रत का पारण किस समय करना है। तो सबसे पहली बात तो कि इस बार चैत्र कृष्ण एकादशी जो पाप मोचिनी एकादशी है उसकी तिथि जो है उसकी शुरुआत 4 अप्रैल 2024 शाम को 4:14 से शुरू हो जाएगी। इसकी समाप्ति जो है वो 5 अप्रैल अगले दिन 2024 को दोपहर 1:28 पर होगी। एकादशी का व्रत हमेशा उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए पाप मोचिनी एकादशी का जो व्रत है वो आपका 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस दिन श्री हरि की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 7:41 से सुबह 10:49 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप श्री हरि विष्णु के साथ ही साथ उनकी प्रिय श्री लक्ष्मी जी का पूजन भी कर सकते हैं, उससे आपको 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं कि इस व्रत का पारण आपको किस समय करना है। तो पाप मोचिनी एकादशी है उसके व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाएगा, क्योंकि जो 4 अप्रैल की तिथि रहेगी वो जो एकादशी रहेगी वो दशमी तिथि युक्त होगी, जिसका व्रत हमारे यहाँ पर नहीं किया जाता। जिसे मोक्ष चाहिए या फिर जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो व्रत करते हैं वो दशमी तिथि युक्त व्रत करते हैं, परंतु जो गृहस्थ होते हैं, हमारे आपके जैसे जो लोग होते हैं, वो द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत करते हैं, उसका शुभ फल प्राप्त करते हैं। तो जो पारण होगा वो द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। तो जो द्वादशी तिथि है वो 5 अप्रैल से शुरू होकर 6 अप्रैल तक व्याप्त रहेगी, परंतु 5 अप्रैल को हम एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, तो उसका जो पारण होगा वो अगले दिन 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से लेकर सुबह 8:37 के बीच पाप मोचिनी एकादशी व्रत का पारण का समय प्राप्त हो रहा है। तो इस समय आपको अपने व्रत को पूरा कर लेना है, यही आपका शुभ समय रहेगा व्रत के पारण का। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी जो मेरे द्वारा आपको प्राप्त हुई है ये आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।